तो गाइस यहाँ पे धनसेरी वेंचर्स के नंबर आए हैं और बताया जा रहा है कि ये पॉजिटिव आए हैं नंबर्स। और क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स जो हैं वो सितंबर में 148 करोड़ की हुई थी, इस बार 126 करोड़ की हुई हैं, कम हुई हैं सेल्स तो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 47 करोड़ का हुआ था और अभी 36 करोड़ का हुआ है, 10 करोड़ का कम प्रॉफिट हुआ है इस बार। अदर इनकम में यहाँ पे भी लॉस है इनको थोड़ा सा, मतलब कि 97 करोड़ से 75 करोड़ हो गया है। और इंटरेस्ट जो है वो -8 आ गया है, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्ट इनका सही है, डेप्रिसिएशन 11 का 11 ही है। तो प्रॉफिट में भाई आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ोतरी तो आई है, ये अदर इनकम की वजह से है शायद। और 113 करोड़ से यहाँ पे पहले यहाँ पे इनको 40% टैक्स लगा था पिछली बार, और आई डोंट नो द रीजंस। तो इस बार इनको टैक्स सिर्फ 15% लगा है। सो दैट्स वाई इनको जो प्रॉफिट है वो 93 करोड़ का हुआ है, पिछली बार 68 करोड़ का। तो यहाँ पे 30% का इजाफा हुआ है प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट लॉस ईयरली वाइज देखेंगे तो मार्च 2024 में इनको सिर्फ 54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार ऑलरेडी 132 करोड़ से पहुँच चुके हैं। सेल्स भी बहुत ज़्यादा है पिछली बार से और अभी मार्च आना बाकी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा 150 से 300 तक पहुँचेगा ये आंकड़ा, तो डबल हो गया यहाँ पे, 100% का इजाफा है प्रॉफिट में। डिविडेंड ये लगातार पे करते हैं 11% से। और बोरोइंग्स जो है इनकी बोरोइंग्स ओके हैं, 300 करोड़ हैं, उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये जो आंकड़ा है ना यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। बट और कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो भाई लगातार नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे 34 करोड़ नेगेटिव है। पिछले साल ये 34 करोड़ था, सही था, पॉजिटिव था। इनको क्या है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सही है प्रॉफिट, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनको लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको इग्नोर करते हैं। और रेशियोज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली ठीक है, यहाँ पे 28% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस साल जो है वो 7% आया है, तो ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा और ROC बढ़ना चाहिए था इनका, ठीक है। तो नीचे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो प्रमोटर्स हैं, जो प्रमोटर्स जो हैं वो लगातार 75% से अभी भी 75% ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो FIIs हैं वो 0 पॉइंट से 0 पॉइंट ही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और DIIs ने भी थोड़ी बाइंग नहीं किया, 1.73 है। बट नंबर पब्लिक जो है वो 22% बैठी हुई है, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है यहाँ पे, और प्रमोटर्स के पास तो होती है होल्डिंग्स। तो चलते हैं चार्ट पे सीधा। चार्ट पे क्या स्टोरी है, ठीक है। धनसेरी को DVL भी बोला जाता है। तो मंथली में चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 166 पे अराउंड, और इसने कंटिन्यूसली इस जोन पे सपोर्ट लिया है, ठीक है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, ये पूरा जोन ही बाइंग जोन है। तो यहाँ पे देखो आते ही स्टॉक ने दोबारा से रिबाउंड किया है, बट ये जो है ना स्टॉक यहाँ से इस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो मे भी आने वाले दिनों में ये टारगेट दिखेंगे और फिर शायद स्टॉक यहाँ से रिबाउंड करके चले ऊपर की तरफ। और क्योंकि स्टॉक ने यहाँ से पहले भी सपोर्ट लिया है तो मे भी आने वाले दिनों में यहाँ से फिर से अगेन सपोर्ट लेगा। और अपना टोटल हाई तो ये क्रिएट कर ही चुका है, यहाँ पे 520 के अराउंड अपना हाई क्रिएट कर चुका है, बट अभी नज़दीकी यहाँ पे लगता नहीं है कि यहाँ पे टच करेगा। और जो प्रीवियस सपोर्ट है इसका वो ये है, इसको हम लोग सपोर्ट मान भी सकते हैं 316। बट यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम सर्वाइव करेगा, पर आई थिंक कि ये स्टॉक थोड़ा नीचे रिबाउंड कर सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।